तो यहाँ पर एक टाइम था जब इंडियन करेंसी की वैल्यू $1 के मुकाबले 70 रुपये हुआ करती थी। फिर वो 72 तक पहुँच गई, फिर 74 तक, 76 तक। लेकिन आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज की वैल्यू है 78.9, यानी कि 78 रुपये 90 पैसे, ऑलमोस्ट 79 रुपीज़ के इक्वल है $1। तो यानी कि ये 80 रुपीज़ को टच करने वाला है। तो आखिर ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है? आखिर क्यों रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है? क्या इसे रोका जा सकता है या फिर इसका आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाने सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार कुछ रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते, यानी कि अनचाहे रिकॉर्ड बन जाते हैं। उसी तरह से अगर रुपया 80 रुपीज़ को टच कर गया तो ये सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाएगा। करंट यहाँ पर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 70 रुपये से 80 रुपये के बीच अगर देखा जाए 10 रुपये का फ़र्क है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया की इकोनॉमी पर, आम जनता की जेब पर। किस तरह से? यहाँ पर आखिर ये जो रुपए की वैल्यू है ये गिर क्यों रही है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो अमेरिका के बैंक्स हैं उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया है। तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि वहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिलेगा, यानी कि उन्हें ज़्यादा कमाई होगी। इसलिए वो इंडिया के शेयर मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, या फिर उन्होंने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया उसे निकाल कर वापस अपने देश में उधर लगा रहे हैं। तो इससे उन्हें लगता है कि उनकी कमाई ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है, चाहे वो रुपए की वैल्यू हो या डॉलर की वैल्यू। तो डॉलर की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। इंडिया को कोई भी इंपोर्ट करने तो उसे पेमेंट यहाँ पर डॉलर में करनी पड़ती है। तो यानी कि जो भी कच्चा तेल आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उस पर पेमेंट डॉलर में की जाएगी, यानी कि डॉलर की डिमांड हाई हो रही है। वहीं से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो वो पैसा निकाल रहे हैं। तो इंडिया के पास एक तरह से फॉरेन रिजर्व भी कम हो रहा है। यहाँ पर एक डेटा के अकॉर्डिंग जनवरी 2022 में जो इंडिया के पास रिजर्व 630 अरब रुपए का था, वो घटकर 6 महीने में 590 अरब रुपए पर आ चुका है, यानी कि 40 अरब रुपए से कम हो चुका है। इसका असर भी इंडिया के जो आम जनता है उस पर भी पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर रुपया गिरने का कारण यही है कि इन्वेस्टर को लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का खेल है। इंडिया को जब भी तेल के आयात करना है, यानी कि जो कच्चा तेल है या फिर क्रूड ऑयल या फिर अन्य जो भी सामान इंडिया बाहर से इंपोर्ट करेगा, उस पर उसे डॉलर में पेमेंट करनी होगी, जिससे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारत के रुपए की वैल्यू कम होगी। तो वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है कि इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट नहीं होगा तो करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। तो इंडिया को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा ताकि इंपोर्ट कम हो जाए और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में सुधार आए। इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर फूड आइटम है जिसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा, उस मार्केट कॉस्ट या फिर वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, उसका जो रेट होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। उसी तरह से डॉलर की डिमांड होने के कारण उसका रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है इंडियन करेंसी के मुकाबले। उसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पर इंडिया की करेंसी पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर जो इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है डॉलर के मुकाबले, उसे रोका कैसे जाए? तो यहाँ पर दो तरीकों से रोका जा सकता है। नंबर वन, इसकी इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दे और इंपोर्ट को कम कर दे, उससे वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इंडियन करेंसी की वैल्यू हाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये रातों रात नहीं किया जा सकता, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना ज़रूरी है लेकिन ये एक रात में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये तरीका तो कामयाब नहीं होने वाला करंट डेट में अगर हम बात करें, क्योंकि एक्सपोर्ट धीरे धीरे ही बढ़ेगा। दूसरा तरीका है कि रिजर्व बैंक के पास जो भी डॉलर है, विदेशी मुद्रा है, उसे वो सेल कर दे। तो उससे क्या होगा, कुछ दिन के लिए गिरावट रुक जाएगी लेकिन उससे विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा और कुछ दिन के बाद एक बार फिर वैल्यू उसकी रुपए की डाउन होनी शुरू हो जाएगी और जिससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडिया के पास अगर विदेशी मुद्रा ही खत्म होगी तो वो इम्पोर्ट वगैरह नहीं कर पाएगा, तो उससे श्रीलंका जैसे हालात होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही तरीके काम नहीं करने वाले, क्योंकि एक्सपोर्ट वाला तरीका काम करेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर रिजर्व बैंक अपनी जो फॉरेन रिजर्व है उसे सेल कर देगा तो कुछ दिन के लिए गिरावट रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट लार्ज पड़ेगा उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा पूरे देश को ही। अब यहाँ पर जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है, क्या उससे किसी को कुछ फ़ायदा होगा?
तो यहाँ पर फ़ायदा होगा एक्सपोर्टर को, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं लेदर वगैरह का सामान जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, या सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं, या फिर जो टेक्सटाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर उन्हें फ़ायदा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मेनली यहाँ पर नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने पहले ही बात की कि जो रिज़र्व है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अब इंडिया को सेम तेल को अगर उसे ख़रीदना है जितना वो पहले इंपोर्ट करे उतना ही अगर वो इंपोर्ट करे, लेकिन उसे इस बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि इससे जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बारी आती है आखिरी पॉइंट की कि जो रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, इसका हमारी नॉर्मल लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो नंबर 1 इज़ इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड 1 इज़ जो फूड ऑयल हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। थर्ड 1 इज़ जो कच्चा तेल हम आयात करें उस पर एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। फोर्थ 1 इज़ जो जहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर फ़ॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कम होगी। जब यहाँ से कन्वर्ट होकर डॉलर में करेंसी जाएगी तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपेंसेस उनके बढ़ जाएंगे एजुकेशन पर। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल्स फ़ोन के जो कंपोनेंट्स वगैरह या कार्स वगैरह जो भी ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट इंपोर्ट किए जाते हैं वो सभी महंगे हो जाएंगे। उसके अलावा फ़ॉरेन में जो ट्रैवलिंग वगैरह लोग ज़्यादा करते हैं उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि जो फ़ॉरेन के ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि जो भी हम इंपोर्ट वगैरह भी करेंगे वो भी सभी सामान या फिर गुड्स वगैरह सभी महंगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं इंडिया की आम जनता पर, अगर रुपए की वैल्यू कंटिन्यू गिरती रही तो इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।